हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से जेके एसएसबी का जो अपडेट है वो डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले जो भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल से जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप पे काम पर कुछ आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले जो टॉपिक हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की क्लासेस को लेकर जो अपडेट है मैं आपसे वो डिस्कस कर लूँगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर हैं, वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिंपल सा दो न्यूज़पेपर हैं, जम्मू के इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। दोनों में मतलब ये न्यूज़ डाली गई है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे। एक तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो सभी के सभी सीबीटी मोड पर ही होंगे, यानी कि ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन किसी भी तरह का एग्ज़ाम आज के बाद यहाँ पे जेके एसएसबी में नहीं होने वाला। जैसे कि और दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि जो भी कनेक्टिविटी वाली जगह होंगी वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब सीबीटी आपके एग्ज़ाम होंगे तो कनेक्टिविटी वाले प्लेसेस में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। और पहले क्या था कि जब ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम हो रहे थे तो सेंटर ऐसी ऐसी जगह पर बन रहे थे जहाँ पर आपको पता भी नहीं था, जहाँ पर जिस जगह के बारे में सुना भी नहीं होगा, इतने दूर आपको जाना पड़ रहा था। और ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जैसा कि अभी हुआ भी है वैसा होने के चांसेस बन भी जाते थे। बट फिलहाल आज के बाद क्या होगा, जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन मोड पे होने वाले हैं, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप कह लो, इस तरीके से होने वाले हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो एसएससी पैटर्न का होने वाला है। यहाँ पर अभी कहीं पे लिखा होगा, तो दूसरे में आपको उसमें दिखा दूंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ये डिसाइड करा गया है कि वो एसएससी पैटर्न को अडॉप्ट करा जाएगा। इन अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड फॉर ऑल फर्दर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एसएसबी। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जेके एसएसबी भी उसी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ऐसा भी कहा गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके सामने आता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे, और भी यहाँ पर बड़ा कुछ लिखा गया, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया कि बोर्ड निर्धारित समय पर जारी करेगा मेरिट सूची। मतलब एक लिमिटेड टाइम होगा, जो टाइम दिया गया जाएगा उसी टाइम पीरियड पर आपकी मेरिट लिस्ट भी आपके सामने आ जाया करेगी। और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसे बोर्ड को ही पूरा करना होगा। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप सभी के लिए आ रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्ज़ाम करने की एजेंसीज होगी उनका 1 सितंबर को जो है वो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनका पीपीटी वगैरह देखा जाएगा, किस तरह से वो कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है और उस एजेंसी को एग्ज़ाम करवाने होंगे। तो ये सारी बातें बताई गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये बन जाता है कि सभी एग्ज़ाम सीबीटी होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि एसएससी पैटर्न को फॉलो करा जाएगा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो भी पूरे साल में आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो उसका टेंटेटिव डेट कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, इस तरह से एग्जामिनेशन कैलेंडर आपके सामने आया करेगा, जहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आप सही से कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंट जो वैकेंसीज रहने वाली हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ गार्ड की एग्जांपल ले लें, अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल कर वैकेंसीज निकाली जाती हैं। इसके बाद अगर आने वाले टाइम पे कोई ऐसी वैकेंसी होगी तो इस तरह की सेम वैकेंसी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन ही निकाला जाएगा, एक ही नोटिफिकेशन में सभी को इंक्लूड करा जाएगा, ताकि आपको सिंगल पैटर्न एग्ज़ाम देके आप सभी में डबल एग्ज़ाम वगैरह ना देने पड़े, ऐसा काम ना करना पड़े। तो इससे आपका फीस जो आपको एप्लीकेशन फ़ी होती है वो भी बच जाएगी और आप अच्छे से मेहनत भी कर पाओगे, एक एक एग्ज़ाम पे फोकस कर पाओगे। तो इस तरह के और भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो करे जाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी यहाँ पर और सब कुछ लिखा गया था कि पूरा जो स्टाफ है वो चेंज कर दिया गया, जैसे आपको पहले बताया भी जा रहा था। और कंपनी जिसने ये बेंगलोर की कंपनी जिसने एग्ज़ाम वगैरह लिए थे, अगर हम बात करें तो सारी सर्विसेज लेना बंद कर दी हैं। फिर फ़ा की बात करेंगे और जेई की बात करेंगे, इनका डिसीजन जो है वो जो जिन्होंने एग्ज़ाम लिया था इनकी बात करेंगे। इनका 1 या 2 हफ्ते में क्या, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी जो थी उन्होंने अपनी इंक्वायरी जो है वो सबमिट कर दी है और इतना क्लियर है कि हाँ वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगले हफ्ते तक या उसके अगले हफ्ते तक 2 हफ्ते मैक्सिमम मान के चलो, इसकी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। फाइनली इंक्वायरी ने जो इंक्वायरी बैठी थी उसने तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है वो भी आपका जो है वो 1-2 हफ्ते में आपके सामने आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन पर ले रहे हैं। तो आप सभी काफ़ी समय से वेट कर रहे होंगे, 1-2 हफ्ते और वेट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। और इसके साथ कहा गया है सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये सब इंस्पेक्टर या जेई या फ़ा की बात करो इनमें ही है, और भी कई सारे एग्ज़ाम में माना जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होगे, सोर्सेज हाउएवर सेड दैट नॉट ओनली दीज 3 एग्जामिनेशंस बट some others taken previously by the SSB might have also been leaked।
तो लेकिन जो पुराने एसएसबी पेपर थे वो भी लीक हो सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब परमिशन मिलेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सब इंस्पेक्टर जैसा बड़ा एग्ज़ाम फा जेई की बात करें इनमें हुआ है, तो भाई पुराने एग्ज़ाम में भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस दी जाएंगे, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट करी जाएगी। और बस हम इतना ही चाहते हैं कि ये सब कुछ तो हो रहा है, आने वाले टाइम पे ऐसा ना, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा, अगर बेटर एजेंसी में देखने को मिलेगी। और इतना तो क्लियर है कि कम से कम अगर होना भी होगा तो 1, 2 या 3 साल तक अभी वैसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी अभी जस्ट एक नई एजेंसी, एग्ज़ाम वाली एजेंसी आपके सामने आएगी, वो अपनी इमेज सी करने की कोशिश करेगी और बेटर वे में एग्ज़ाम करवाने का ट्राई करेंगे, ताकि हर बार उन्हें ये काम दिया जाए। और ऑब्वियस ही बात है कि आपके टाइम पीरियड तक अब ये करप्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बट जो पुराने कल्प्रिट्स हैं उन्हें कोई ना कोई अच्छी खासी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये था अपडेट जेकेएसएसबी की तरफ से जो आपने डिस्कस करा है। बाकी दूसरी तरफ और सबसे बड़ी बात है कि देखो, ये अपडेट्स वगैरह मैं आपको देता रहता हूँ जेकेएसएसबी के, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे कुछ का कहना होता है कि मैं व्यूज़ वगैरह के लिए करता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, अगर यूट्यूब पर हम आए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि व्यूज़ हमें चाहिए, मोटिवेशन मिलती है। तो आप भी कोई काम करोगे तो उसमें मोटिवेशन आपको भी चाहिए होगी। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जब मैं पढ़ाने वाली वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें भी मुझे व्यू चाहिए होते हैं। तो व्यूज़ ये वो चीज़ें नहीं होती है, बट ये जेकेएसएसबी की कोई भी अपडेट आपको पता है, स्टार्टिंग से चैनल बनाया हुआ है, कोई भी छोटे से बड़ा अपडेट होता है हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, ताकि सब तक वो न्यूज़ पहुँचे। इसलिए क्योंकि सब तक न्यूज़ नहीं पहुंचती, सभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा काम है सब तक न्यूज़ पहुंचाना, अपडेट करना, दूसरों को तसल्ली मिलती है, इसलिए अपडेट्स बनाता रहता हूँ। तो आगे चलते दूसरी बात करते हैं जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू क्लासेस की। तो यहाँ पर कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीएलडब्ल्यू का हम फिलहाल रीजनिंग के सेक्शन को स्किप कर रहे हैं, और रीजनिंग के सेक्शन को स्किप करने के बाद हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी का पोर्शन। लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स देखे, वहाँ पे मेजॉरिटी में कमेंट्स यही आ रहे थे कि या तो मैथ स्टार्ट कराओ या तो पहले रीजनिंग कंप्लीट कराओ। और कुछ ऐसे भी देखे कमेंट्स जो कह रहे थे कि हम आपके चैनल पर ही डिपेंड हैं, तो आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते हो। और उनके कमेंट्स को मैंने देखा, रिसेंट कमेंट्स देखे, तो लगभग 20-25 वीडियोज़ रीजनिंग के सेक्शन में हो गई हैं, उनके सिर्फ 2 से 3 कमेंट ही मुझे देखने को मिले आज तक। तो मतलब अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तो जब मैंने कहा कि मैं रीजनिंग को स्किप करके दूसरी तरफ जान रहे हो, तब आप कमेंट कर रहे हो, पहले आपके मैंने कोई कमेंट नहीं देखे थे। दूसरी तरफ ये रहता है कि कुछ प्रॉब्लम, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करा था कि वहाँ पे रीजनिंग के सेक्शन में टाइम लगता है कि वीडियो को बनाने में 15 से 20 मिनट कम से कम चाहिए एक पार्ट को बनाने में। तो वीडियोस कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है सही से, क्योंकि दूसरी तरफ जेकेपी बॉर्डर बढ़ाने की क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा उनको एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है, उनको उन पर फोकस करा जाएगा। और तीसरी बात, एक बच्चे ने कमेंट करा था कि आप जो है वो जो आपको पेड कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, उसके लिए उसमें आप चाहते हो कि वो हम वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें, तब भी आप हमें यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन ही करवा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पेड वाले कोर्स पर जाओगे, वहाँ पर रीजनिंग की सिर्फ 3 से 4 वीडियोज़ ही अभी देखने को मिलेंगी। वहाँ पे भी रीजनिंग की सिर्फ आप हो तो फिर भी 25-30 वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, उनको सिर्फ 3 से 4 वीडियोज़ ही भी कवर करवाई हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं चाहता हूँ तो वहाँ पे जाके ही पढ़ो, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको वो बता दिया, क्या इशू चल रहा था। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप अगर ये चाहते हो रीजनिंग के सेक्शन को ही पहले कंप्लीट कर जाए, तो ठीक है, मैं पहले रीजनिंग के सेक्शन को ही कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन किस तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ वो मेरी मर्ज़ी है। मैं अपने साथ एक और टीचर को यहाँ पर लाऊंगा, 1-2 टॉपिक उनसे कवर करवाऊंगा, 1-2 टॉपिक खुद कवर करूँगा। इस तरीके से आपको रीजनिंग का सेक्शन में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये था कि जेके जम्मू कश्मीर यूटी का पोर्शन अलग से पोर्शन स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ बनेंगी, रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। लेकिन आपको रेगुलर वीडियोज़ नहीं चाहिए, आपका मानना है कि पहले रीजनिंग के सेक्शन को कम्प्लीट करा जाए, तो हम पहले रीजनिंग के सेक्शन को ही कम्प्लीट करने वाले हैं। अब आपकी तरफ से किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, आपका रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी बात से करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।